हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी एनडीए एस्पिरेंट्स को आई वेलकम यू मोस्ट। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस एनडीए एग्ज़ाम 2019 फर्स्ट क्वेश्चन पेपर दैट एग्ज़ाम वाज हेल्ड इन April 2019, and before that I have already made a video on the subject of antonyms synonyms, the part of this exclusively question paper। इसी क्वेश्चन पेपर का मैं पहले ही बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं वहाँ पे आपको मिल जाएगा वीडियो में 2019 का इसी क्वेश्चन पेपर का ए वाले पार्ट का जो ए वाली जो परीक्षण पुस्तिका है इसी का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम इसके जो मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि अगर जानकारी थोड़े थोड़े टुकड़ों में लें तो वो बहुत स्थायी होती है। अगर बड़ी वीडियो बना देंगे तो बच्चे आप बोर हो जाएंगे। आप टाइमली नोट करें, धीरे धीरे लर्न करें ताकि आपको जो माइंड में कंसेप्ट क्लियर हो, अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। ठीक है, ओपनिंग हिज लेटर्स, पहला वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ओपनिंग हिज लेटर्स, रीडिंग देम केयरफुली एंड सेंडिंग फॉर हिज क्लर्क, ही डिक्टेटेड आंसर्स विद देम, नो एरर। देखिए पहले वाले में एरर है ही नहीं। ओपनिंग इज लेटर, सबको पता है यहाँ पे कोई एरर हो ही नहीं सकती। प्लूरल लेटर्स आ गया, ओपनिंग आईएनजी होगी, जीरेंड हो गया। ठीक है भाई, इसमें कोई देखिए जीरेंड भी नहीं है, एक्चुअली ये वर्ब का पार्टिसिपल यहाँ पे जो वर्ब में आईएनजी लगा के इसको जैसे लेटर्स को खोलते हुए रीडिंग। मैं आपको सीधा बताता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ हो सकती है। ठीक है, ज़्यादा गहराई में नहीं जाते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या है कि इसमें जो प्रीपोजिशन है डिक्टेटेड आंसर्स विद दैम, तो विद दैम जो गलत दिया हो इसमें, एक्चुअली क्या हुआ है कि इसमें ये होना चाहिए कि जैसे आंसर है इसमें सी डिक्टेटेड टू दैम, क्योंकि डिक्टेट के बाद टू आएगा इसमें, डिक्टेट आंसर्स टू दैम, क्योंकि डिक्टेटेड विद नहीं आ सकता। जैसे हम किसी के बाद स्पीक के बाद टू लगाते हैं लेकिन टेल के बाद टू नहीं आता। आई वॉन्ट टू टेल यू, आई वॉन्ट टू स्पीक टू यू। तो इसी तरह से आपको छोटे छोटे जो न्यूएंसेस है समझने होंगे। ठीक है, इसके लिए कोई रट्टाफिकेशन नहीं, सिर्फ आपको कंसेप्ट को ध्यान रखना है कि भाई इसके बाद में ये आएगा और इसके बाद में ये आता है तो आता है। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, तो वहाँ पे से के रूप के लिए टू आ गया और किसी चीज़ को बता रहे हो तो टेल आ गया। तो आपको छोटी छोटी इन चीज़ों को ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, दूसरे में आते हैं, ही वॉज माई स्कूल फ्रेंड बट बिकमिंग ए ग्रेट मैन ही वॉज ग्रॉन प्राउड एनफ टू फॉरगेट हिज ओल्ड फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पे पहले वाला तो बिल्कुल ठीक है, ए वाले सेक्शन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ पे क्या दिक्कत हो सकती है, देखिए यहाँ पे बी वाले में दिक्कत हो सकती है। बी वाले में क्या, बट बिकमिंग ए ग्रेट मैन ही वॉज ग्राउंड प्राउड, लेकिन कह रहा हूँ मेरा स्कूल दोस्त था लेकिन वो ग्रेट मैन होने के बाद में, तो होने पर नहीं, होने के बाद, यानी आफ्टर बी या आफ्टर, इसमें बट की जगह होएगा आफ्टर, या आफ्टर बीइंग ए ग्रेट मैन, आफ्टर बिकमिंग ए ग्रेट मैन। तो यहाँ पे बी में मिस्टेक हो सकती है। ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे आपको सेंस के आधार समझना है, यहाँ पे आपको कंसेप्ट के आधार पर समझना है। रविन्द्रनाथ टैगोर, अब देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर को देखेंगे तो इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर का जो है ये है, रविन्द्रनाथ टैगोर ए नोबल लॉरेट एंड द ऑथर ऑफ द नेशन एंथम फाउंड शांति निकेतन। अब आपको इसमें देखिए, आप सोचिए इसमें क्या आ सकता है। ठीक है, देखिए सीधी सी बात है, जो फाउंड क्या है, रविन्द्रनाथ टैगोर आ गया, कॉमा आ गया, उसके बाद उसके बारे में बता दिया नोबेल लॉरेट एंड ऑथर ऑफ द नेशनल एंथम। ठीक है, जो नेशनल एंथम है उसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला था और यहाँ पे ये ऑथर है, इसके लेखक है। अब देखिए सीधी सी बात है, इसमें कोई ना कोई मिस्टेक तो होगी। रविन्द्रनाथ टैगोर ए वाले सेक्शन में तो है नहीं, बी वाले में उसकी पहचान बता दी गई, सी वाले में वर्ब है, जो वर्ब गलत है। तो आप इस तरीके से आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हो, अपनी कॉग्निटिव स्किल को बढ़ा सकते हो। समझ गए, आप इस तरह थिंकिंग अपने पैटर्न को चेंज करके आप देख सकते हो। तो फाउंड की जगह फाउंडेड आ जाएगा। चौथे वाले में, द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग वॉज इंट्रोड्यूस इन टू इंग्लैंड ड्यूरिंग द रेन ऑफ एडवर्ड फोर्थ बाई विलियम कैक्सटन ए नेटिव ऑफ केंट। अब चौथे वाले में क्या आएगा बताइए। अब देखिए, द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग वॉज इंट्रोड्यूस इन टू इंग्लैंड। अब देखिए प्रिंटिंग ऑफ आर्ट वाज इंट्रोड्यूस, यानी कोई भी प्रिंट करने की, यानी कि छापने की जो कला है, जो प्रिंट करने की जो कला है वो इंट्रोड्यूस की गई इंग्लैंड में। तो ये क्या एक पैसिव में है, एक्टिव में? तो देखिए इनटू का प्रयोग क्या होता है वर्ब में। इनटू जब आता है वर्ब के बाद में, वो या तो एक वर्ब एक्टिव होती है, एक पैसिव वर्ब होती है। यानी कि जो ये वर्ब है इंट्रोड्यूस की गई है, लाया गया है। जब एक्शन जो ज़्यादा तेज़ी से होता है, बहुत फ्यूरियस होता है, तो इनटू का प्रयोग, लेकिन इनटू थोड़ी यहाँ पे इन आना चाहिए, तो एरर यहीं पे बन रही है। ड्यूरिंग द रेन ऑफ एडवर्ड फोर्ड, ये तो ठीक है अपनी जगह। बाय विलियम कैक्सटन नेव ऑफ केंट, ये इसकी पहचान बता गई कोमा लगा के, डी वाला ऑप्शन होगा नहीं इसमें। ठीक है,
आई होप आपको ये समझ में नहीं रहा, आप वीडियो को पॉज करके इसको फॉरवर्ड करके बैकवर्ड करके समझ सकते हैं। थोड़ा मेरा पिच थोड़ा हाई है, मैं समझ सकता हूँ। फ्रॉम 30 ईयर्स, अब 5 वाले में देखिए, फ्रॉम 30 ईयर्स, इसमें देखिए फॉर 30, ये वैसे ही गलत लग रहा है फ्रॉम 30 ईयर्स से, क्योंकि देखिए ही डिवोटेड हिमसेल्फ टू पब्लिक अफेयर्स विदाउट टेकिंग ए हॉलीडे। अब देखिए यहाँ पे आप अगर देखेंगे कभी भी टाइम के लिए फ्रॉम का प्रयोग नहीं किया जाता, या तो फॉर या सिंस। तो इस तरीके से आपको ना छोटी छोटी कमियों से पकड़ सकते हैं, ऐसे तो आप याद भी कर सकते हो। भाई देखो फॉर क्या होता है, के लिए, या एक होता है के लिए, एक होता है समय से के अर्थ में, और एक होता है सिंस, पर्टिकुलर टाइम के लिए सिंस, और जो इंडेफिनिट टाइम के लिए फॉर। अभी निश्चित भी नहीं है, अनिश्चित भी नहीं है, तो आपको डिसाइड करना, लेकिन इसमें 30 ईयर्स है। कौन से 30 ईयर्स भाई? अगर इसमें दिया हो तो कोई ऐसी सन, कोई ऐसा ईयर, कोई ऐसा मंथ, तब हम इसमें लगाते हैं, लेकिन इसमें इस समय जो आएगा फॉर का प्रयोग होगा। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग दिस completely understandable, you are understanding this and it is quite informative for you. Okay, ओके अब इसमें देखिए 6 वाले में, रमेश विल बी प्रोमोटेड, ही विल गेट ए हायर सैलरी। अब बच्चों देखो यहाँ पे बहुत इजी है ये समझना, क्वाइट इजी है। और मैं जानता हूँ कि आपको ये थोड़ा सा मतलब ऐसा लग रहा होगा कि हमारे लेवल का बहुत हार्ड है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को 2 4 5 बार देखेंगे ना, तो आपको बहुत जल्दी से समझ में आएगा। एंड यू कैन फाइंड इट वेरी कन्वीनियंट, वेरी बेनिफिशियल फॉर योर सेल्फ। ठीक है, आपको अच्छा लगेगा, बेनिफिट मिलेगा इसको समझते हुए। अब देखिए पहले वाले मैं आपको वो चीज़ भी बता रहा हूँ कि ये एरर कहाँ से संबंधित है। देखिए इसमें इफ़ रमेश विल बी प्रोमोटेड, अब देखिए ये कंडीशनल सेंटेंस वाले जो इफ़ से बनते हैं, तो वहाँ पे ध्यान रखना, अगर दूसरे वाला जो सेंटेंस है जो है कॉमा लगा के करना चाहिए था बेसिकली इन्होंने, इफ़ रमेश विल बी प्रोमोटेड ही विल गेट ए हायर सैलरी। अब दूसरा वाला तो फ्यूचर हो सकता है, लेकिन जो पहले वाला होता है ना वो फ्यूचर में नहीं होता, इस तरीके से पैसिव वॉइस में वो नहीं होता है। तो 6 वाले में जो आंसर होगा ना, इफ़ रमेश इज़ प्रोमोटेड, ये हो सकता है आंसर। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो पहली बार आपको पता चल रहा होगा, लेकिन आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, वेलकम बैक। देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें जो रमेश विल बी प्रोमोटेड, तो विल बी को हटा के हम यहाँ पे एरर आएगा आपका। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7वां, माई ब्रदर गोज टू द ऑफिस 5 डे वीक। अब देखिए 7th वाले में क्या आंसर होगा, 5 डे वीक गलत है, क्योंकि माई ब्रदर गोज, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो गोज ठीक है यहाँ पे। टू द ऑफिस ये भी ठीक है, ऑफिस एक पर्टिकुलर जगह, वहाँ पे इसका दी ऑफिस आ गया। एक बात ध्यान और रखने का, इसमें जो है आप इसको जब प्रोनाउंस करोगे दी ऑफिस पढ़ोगे, क्योंकि यहाँ पे वॉवल साउंड कर रहा है ये। ठीक है, इसके अलावा देखिए जो एरर हो सकती है इसमें आपकी 5 डेज ए वीक होगी, क्योंकि 5 दिनों के एक सप्ताह, ठीक है, 5 दिनों के एक सप्ताह, यानी कि 5 डेज ए वीक, सप्ते में 5 दिन। तो इसका इस तरीके से बनेगा, जो एरर आपकी डिटेक्ट करेंगे आप, इसका 5 डेज ए वीक होगा। क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ यू लैंड मोहन ए पेन ही विल लैंड इट टू समवन एल्स एंड नेवर यू विल गेट इट बैक। तो यहाँ पे जो आंसर देखेंगे आपका आंसर सी में आएगा, क्योंकि इफ़ यू लैंड मोहन ए पेन, जैसे कि मैंने पहले बताया था कंडीशन वाला सेंटेंस है, तो उसमें पहला जो इफ़ वाला सेंटेंस या वैन आए तो यहाँ पे प्रेजेंट से बन जाएगा, दूसरे वाला फ्यूचर बन जाएगा। तो ए और बी में कोई दिक्कत नहीं है। एंड नेवर यू विल गेट बैक, तो देखिए आंसर में जो सी में आंसर होगा उसमें क्यों आंसर ऐसा क्यों होगा, तो इसका होगा यू विल नेवर गेट बैक। तो नेवर को हम जो है सब्जेक्ट के बाद ले जाएंगे। ठीक है, 9th वाले में वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें वन ऑफ द मोस्ट, वो मेरे मुंह से निकल रहा है, एक्चुअली में देखिए वन ऑफ द मोस्ट। अब मोस्ट क्यों होगा, यहाँ पे देखिए मोस्ट क्या है, एक सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री होने की वजह से आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से ये बच्चों आप देख सकते हो, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट्स। अब यहाँ पे आंसर जो 9 वाले का जो है ए आंसर होगा। बाकी क्या आप देख सकते हैं, इज़ द यूज़ ऑफ टबाको, ये भी ठीक है, नो एरर होगा नहीं, बैड हैबिट्स ठीक है अपनी जगह। ठीक है, अब इसमें वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट्स, तो इसमें दाई का ही जो है ए वाले में ही, क्योंकि ऑलरेडी इसमें अगर यहाँ पे कहीं और जगह भी एरर है तो वो आपको पहले यहाँ पे देख सकते हैं द मोस्ट आएगा, या द बेस्ट। ओके, तो यहाँ पे द मोस्ट आना चाहिए। ए ग्रेट पार्ट ऑफ अरेबिया इज़ डिजर्ट। अब 10वें वाले में देखेंगे, इसमें द ग्रेट पार्ट ये तो ठीक है, और दूसरे वाले में बी ऑफ अरेबिया ये भी ठीक है, यानी अरब का कोई बड़ा हिस्सा।
इस डिजर्ट यानी अरब का जो अरब देश है, अरबिया देश जो है, उसका जो बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो डेजर्ट से है, यानी कि उसमें जो है बहुत ज़्यादा रेगिस्तान है। तो यहाँ पे अगर आप पहली नज़र में देखोगे तो एरर नज़र आएगी, लेकिन यहाँ पे नज़र है नहीं, बिकॉज आई वांट टू टेल यू, बिकॉज इफ़ यू फाउंड इट वेरी सुटेबल तो यू कैन मार्क द आंसर डी, सो यू डोंट फाइंड एनी काइंड ऑफ एरर इन इट। और इसके अलावा सिनोनिम्स और एंटोनिम्स मैंने पहले ही करा दिए हैं, तो यहाँ पे आपका जो एरर डिटेक्शन का है, स्पॉटिंग एरर का, ये कंप्लीट होता है।